अब मैं चर्चा का प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाता हूं। पुष्पेंद्र जी, एटीएस ने पकड़े हुए लोगों के पास की सूची, वैसे ये इस एटीएस ने पकड़कर जाहिर की इसलिए यह खबर है, अन्यथा जिहादियों के निशाने पर राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोगों का होना यह कोई नई बात नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है। देखिए सुरेश भाई, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इस विषय को उठाया। ये खबरें अखबारों के माध्यम से आती हैं, बहुत हवा की तरह आई, हवा के तरह चले जाती हैं। और ये जो भारत के मीडिया का, व्यवस्था का जो एटीट्यूड है कि ऐसे जब भी मामले होते हैं तो उनको बड़े नजरअंदाज कर दिया जाता है और कुछ दिन तक शोर मचता है, फिर बात समाप्त हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कम से कम 10 सालों में अनेक अनेक हिंदुओं की इस्लामिक जिहादियों ने भारत में हत्या की है, अलग अलग की है। मुझे याद है कि हमारे दोस्त जो जयपुर में हैं, उनकी पूरी एक टीम ने एक रिसर्च करी कि पूरे देश के अंदर मई 2014 से लेके दिसंबर 2020 तक इस देश में 632 हिंदुओं की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की है। कहीं गांव में की है, कहीं छोटे शहर में की है, और पूरा पुलिस का थाना, मारने वाले का नाम, कहां मारा, किस तरह मारा, यह है। लेकिन सवाल यह है कि हमने आज पकड़ा, एटीएस ने खुलासा कर दिया, आप इसको 2-3 दिन तक इसको खबरों में रखेंगे, लोग भूल जाएंगे, इलेक्शन में हार जीत हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। सवाल यह है कि मुझे यह नहीं पता कि अब तक पिछले 10 सालों में कितने जिहादियों को इस भड़काऊ भाषण, इस तरीके की हत्या का सरेआम चुनौती देना, कौन सी कोर्ट ने संज्ञान लिया हो, किस सरकार ने संज्ञान लिया हो। हमारे देश में भड़काऊ भाषण के नाम पे कोई धर्म संसद होती है, उसमें चारों तरफ से दबाव हो जाता है और समाज में वो तत्व दबाव बनाते हैं और सरकारें और खासतौर से न्यायपालिका दबाव में आती है और उसमें कुछ हो जाता है तत्काल। लेकिन खुलेआम लोग चुनौती देते हैं, खुलेआम हत्या की बात करते हैं, हत्या कर नहीं देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज तक किसी हत्यारे को कोई सजा हुई हो। तो सवाल यह है कि जब सत्ता और व्यवस्था हर चीज को एक खास चश्मे से देखेगी कि इसको करने से क्या होगा और उसको करने से क्या होगा, तो फिर ये जो चुनौती देने वाले हैं, इनके हौसले इसीलिए बुलंद होते हैं कि वो आज के भारत में अगर चुनौती दे रहे हैं, आज के भारत में अगर उन्होंने लिस्ट बना के घूम रहे हैं और एटीएस ने पकड़ लिया, तो अब आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद ये बात खत्म हो जाएगी। एटीएस ने पकड़ा तो उसके अंजाम तक क्या पहुंचेगा। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से फंडिंग हो रही है, ये भी एक तरीके से सुरेश भाई भटकाने वाली बात है। क्या भारत के अंदर, भारत के मुसलमानों के पास जिहाद का क्या पैसा कम है उनके पास? क्या पैसे की कोई कमी है उनके पास? कौन सी जगह ऐसी हत्याएं नहीं हो रही? कश्मीर में हत्या करने के पास मुसलमानों के पास कहीं से पैसा आ रहा था? बंगाल में हत्या करने के पास कहीं आ रहा था? ये हम लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढते हैं, जो मैं जस्टिफाई नहीं मानता। हम भारत के मुसलमानों से बार बार कोशिश करते हैं, कभी गले लगाओ, कभी डीएनए ढूंढते हैं, कभी कुछ। तो ये तो हमारा कंफ्यूजन है। वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, जो कुरान के मानने वाले हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि वो कुरान को मान रहे हैं, जैसा भी है उनका। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे संगठन, हिंदुओं के तमाम, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया अब तक? ये कोई आज नई बात नहीं हो रही है। हमने गांधी जी के जमाने से देखा किस तरीके से उनको मारा गया था, स्वामी जी को, तब से अब तक यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये चर्चा होगी, कुछ गुस्सा होगा, कुछ लोग आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसे आदमी को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। और ये नई बात नहीं हो रही। इस देश में सलमान रश्दी को चैलेंज किया गया तो सरकारों ने उसको भारत आने से मना कर दिया। इस देश में अपने पड़ोस में एक महिला तस्लीमा नसरीन आपके यहां शरण लेती है, समाजवादी सरकार के अंदर में आती है, कम्युनिस्ट सरकार में आती है, राष्ट्रवादी सरकार में आती है, लेकिन वो आज इस देश के अंदर उसको सर झुकाने के लिए जगह नहीं मिल रही। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन को आज तक इस देश ने वीजा नहीं दिया है। ये पाखंड है हमारा। हम एक तरफ दिखाने के लिए करते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो हम निकाह की जो हीरोइन है उसको तो हम सम्मान भी देते हैं, हम गायकार भी पाकिस्तान को यहाँ की नागरिकता देते हैं। लेकिन तस्लीमा नसरीन ने कुछ गलत नहीं लिखा, पूरी दुनिया ने उसको ठुकराया, लेकिन हमने उस महिला को आज तक नहीं दिया। क्योंकि जिहाद, भारत के मुसलमान जो जिहादी हैं, उनसे सत्ताओं को डर लगता है, उनको वोट खोने का डर लगता है, उनको भरोसा हटने का डर लगता है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो सड़क चलते हर आदमी हमको धमकी देगा, सड़कों पे देगा, गलियों में देगा, चैलेंज करेगा, और हम कुछ नहीं करेंगे।